श्यामे शीते शवारूढ़े त्रैलोक्यक्लेशहारिणी स्वर्गापवर्गदे देवी श्यामे मातर्नमोऽस्तुते। श्यामे मातर्नमोऽस्तुते। मैं प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, प्राचार्य एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर धर्मशास्त्र विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, अपने प्रिय छात्रों के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित उस तथ्यों को लेकर उपस्थित हूँ। आज का विषय है बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, दोनों में क्या साम्य है, कहाँ कहाँ वैषम्य है। इन्हीं विषयों का संक्षिप्त रूप से मैं अपने प्रिय छात्रों के समक्ष प्रतिपादन करूँगा। परंपरागत वैदिक धर्म उत्तर वैदिक युग में कर्मकांड की जटिल प्रक्रिया पद्धतियों से समावृत होकर एक वर्ग विशेष का धर्म बन गया था और इसमें हिंसा की प्रधानता हो गई थी। इन्हीं विषयों के विरोध में भारतवर्ष में जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। फिर भी हिंदुत्व की जिस उदात्त परंपराओं एवं सनातन मान्यताओं की रक्षा तथा उनके संवर्धन और विकास के लिए जिस प्रकार वैदिक एवं पौराणिक परंपरा के विभिन्न धर्म संप्रदायों का योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार जैन तथा बौद्ध धर्म का भी योगदान वैदिक धर्म के विकास में रहा है। इस रूप में भारत मूल के जितने भी धर्म संप्रदायों का उदय हुआ, उन सब का एक ही उद्देश्य या लक्ष्य रहा, हिंदुत्व या भारतीयता की उन्नत परंपराओं एवं आस्थाओं को परिपुष्ट तथा संवर्धित करना। बृहत्तर वैदिक भारत में आर्य तथा आर्येतर जातियों के समन्वित आचार विचारों के समन्वय से जिस सार्वभौम एवं व्यापक हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा हुई, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और कालांतर में उसमें समाहित कतिपय कर्मकांडीय तत्वों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म स्थापित हुए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। किंतु ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जितनी भी भारतीय धर्म शाखाएं हैं, सबों का उद्देश्य एक ही है और वह है वैदिक धर्म की स्थापना और उसके विकास में सहयोग। उत्तर वैदिक युग में जिस वर्णाश्रम व्यवस्था का उदय हुआ, वह कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित थी। सामाजिक व्यवस्था का एकाधिकार या स्वामित्व एक वर्ग विशेष में केंद्रित हो गया था। समस्त सामाजिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का सार्वभौम स्वरूप लगभग अवरुद्ध सा हो गया था। इस अवरोध तथा एकाधिकार का विखंडन करने के लिए महात्मा बुद्ध ने राष्ट्र में सामाजिक सामंजस्य की स्थापना की। श्रीमद् भगवत गीता में वैदिक यज्ञों की विनश्वरता या
या उपनिषदों में भी वैदिक यज्ञों की विनश्वरता का समर्थन किया गया है। सांख्य दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक यज्ञ पशु हिंसा के कारण अपवित्र हैं, अतः वे विनाश युक्त हैं और उनमें वर्णगत भेदभाव है। भगवद गीता का स्पष्ट कथन है कि यदि कर्म, भक्ति तथा वैराग्य की भावना से किए जाएं तो वे अनुकूल फलदायी होते हैं। बुद्ध ने वैदिक यज्ञों में निहित पुण्यों में दान को श्रेष्ठतर यज्ञ कहा। धर्म तथा संघ के शरणागत हो जाना और नियमित होकर शिक्षा पदों का पालन करना ही श्रेष्ठ यज्ञ है। दान करने से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा दान द्वेष मुक्त और प्रसन्न चित्त होकर किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म में जो सत्य, अहिंसा, औस्तेय तथा सर्वभूतानुकंपा के नीति, नियम एवं आचार धर्म हैं, उनका आधार हमारे धर्मसूत्र एवं स्मृतियाँ ही हैं। इस दृष्टि से मनुस्मृति तथा धम्मपद दोनों में एक समानता हमें देखने को मिलती है। यद्यपि जीवन तथा जगत के प्रति वैराग्य एवं निरपेक्षता का प्रतिपादन उपनिषदों में हो चुका था, किंतु उनको व्यावहारिक रूप में लोक प्रचारित करने का प्रयास महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा संपन्न हुआ। बुद्ध ने समाज के समक्ष वैराग्य के दृष्टिकोण से बड़े सरल ढंग से जीवन को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जीवन का वास्तविक सुख जीवित रहकर सांसारिक उपभोगों में नहीं, अपिच मरणोपरांत पुनः जीवन धारण नहीं करने में है। बुद्ध का यह निवृत्तिवादी दृष्टिकोण निश्चय रूप से उस समय बहुमान्य रहा, जिसने ब्राह्मण धर्म शाखाओं तथा दर्शनकारों को भी अच्छी तरह से प्रभावित किया। बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसमें आचार की श्रेष्ठता थी। उन्होंने बताया कि मनुष्य इसलिए इतनी वेदनाओं, दुखों तथा पीड़ाओं से संतप्त एवं आक्रांत रहता है क्योंकि वह आचारों का पालन नहीं करता। कर्मों के अभ्यास से आचारों के संपादन में मनुष्य जब अभ्यस्त होता है और आचारनिष्ठ जीवन में निर्मलता की शांति का आधान करता है, तब उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। बुद्ध ने उपनिषदों के सर्वभूत हिते रतः की भावना को प्राणी मात्र की दया भावना के रूप में स्वीकार किया। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का जो स्वरूप है, वही स्वरूप बौद्ध धर्म के निर्वाण का भी है। इस प्रकार कर्मों के संपादन और आचारों के प्रतिपालन की दृष्टि से बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म की मूल मान्यताओं में पूर्ण सामंजस्य है और इस दृष्टि से दोनों धर्मों की मूल प्रवृत्तियां एक दूसरे से प्रभावित हैं। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म का मौलिक विरोध नहीं है। बस
विरोध मात्र इतना है कि वैदिक धर्म में यज्ञीय हिंसा को मान्यता प्रदान की गई है। यज्ञ में पशुवध को स्वीकार किया गया है और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इस तथ्य का आख्यान किया गया है, जिसका बौद्ध धर्म पूर्णतः विरोध करता है और वह किसी भी हिंसा को अमानवीय बतलाता है तथा शांति पूर्वक धर्म के पालन का उपदेश देता है।